तो सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक पम्मिक दुनिया व्लॉग में। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में, और हमारी जर्नी साथ साथ चलती रहे इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए। हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, और बड़ा लड़का को बहुत दही पसंद है, लाल दही। ऐसे सभी को पसंद है, तो जो भी आता है उसके लिए तो जमाई देती हूँ, आप लोग को तो दिखाती हूँ। तो सर्दी और गर्मी में थोड़ा सा दही अपने बच्चे के जमा देती हूँ, और बच्चे के तो दे नहीं सकते, ही बोलते क्या हो बच्चों खा लो, लेकिन जमाने तरीके बताते वही दूध गर्म करके वो थोड़ा सा आग में थोड़ा वो करना पड़ता है, तब लाल होता है। कंडा जोड़ के और उसी पर तगाड़ी में उसी पर लाल किया हूँ। वो लोग तो वीडियो नहीं बनाए, सब चले गए, थोड़ा रात में ही जमाए। तो देखो जम गया, ये मैं 1 बजे जरूर डाली, 1 बजे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह किचन में सास बहू आ गए हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और मम्मी ने जमाया था बड़े से पतीले में दही, और एकदम क्रीमी क्रीमी सा, एकदम टेस्टी सा। देखिए मन करा कि सारा अकेले खा जाऊं, लेकिन ऐसा होता थोड़ी, अकेले थोड़ी खाना है, पूरी फैमिली के साथ खाना है। तो फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में सबसे पहले पापा के लिए रोटी सेकने के लिए, क्योंकि पापा को जाना था कहीं और। मम्मी एक रात मुझे बताई नहीं थी हम सबको कि पापा को कल सुबह बहुत जल्दी जाना है, इवन उनको 7:30 बजे निकल जाना है। तो मैं कुछ भी नहीं बना पा रही थी, मैं थोड़ा लेट भी उठी थी आज, आँख मेरी लेट खुली थी। वही होता है मेरे साथ, जब मेरे को जल्दी करना होता तो मेरी आँखें ना लेट से खुलती है। तो सब्जी वगैरह बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो पापा बोले कि 2 रोटी सेक देना, दही और अचार दे देना। तो मैंने वही किया, 2 रोटी फटाफट पापा के लिए बनाया और 1 कप चाय बनाई, और थोड़ा सा अचार और 1 कटोरी भर कर क्रीम वाली दही उनको दे दी। फिर तो जाने से पहले पापा दूध लेकर आ गए। तो हमारे घर में 2 तरह का दूध आता है, एक तो पाउडर वाला आता है यानी पैकेट वाला, और दूसरा आता है गाय का दूध बच्चों के लिए 2 लीटर। तो जाने से पहले पापा दूध लेकर आ गए थे। तो पहले तो हम लोग दूध ही मीठा आते, जैसे दूध आता है फटाफट हम लोग उसको रख देते, क्योंकि सामने अगर दूध बॉयल हो जाए ना तो सही रहता, नहीं तो आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाओ, दूध फैल जाएगा, पूरा किचन खराब हो जाता है और आपका काम भी बढ़ जाएगा। तो फिलहाल अब मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी, और आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की टेस्टी सी सब्जी। तो सच पूछो तो कटहल की सब्जी में जिस तरह से मैं बनाती हूँ, इस वाली सब्जी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ होते हैं, 3 टाइप का आपको काम करना पड़ता है। पहले तो आपको कटहल बॉईल करके उसको भुनना पड़ता है, फिर आलू को भुनना पड़ता है, उसके बाद इन दोनों को अलग अलग करने के बाद आपको मसालों को भुनना पड़ता है प्याज के साथ। तो इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है, लेकिन यकीन मानो इस तरह से बनाने में इतना गजब का टेस्ट निकल के आता है इसका। जैसे गांव में हमारे शादियों में इसी तरह से सब्जी बनाई जाती है। खाना बनाते वक्त जब तक इंसान के अंदर पेशेंस ना हो तब तक खाने का टेस्ट नहीं आता। हर चीज़ में टाइम नहीं लगता, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे खाना बनाते वक्त आपको टाइम लगना ही लगना है और आपको देना पड़ता है। अगर नहीं दोगे तो आपका जो खाना है ना वो ठीक से बनेगा नहीं। तो मैंने तो भाई अपनी मम्मी से यही सीखा है। और फिलहाल मैं एक साइड मसाला भून रही हूँ, दूसरी तरफ मैं भून रही हूँ कटहल, और एक साथ 2 काम हो रहा है। मतलब 3 वाले जो गैस है ना, हॉब है, उनसे यही फ़ायदा होता है कि एक साथ आप कई काम कर सकते हो। मेरे लिए तो काफ़ी सफिशिएंट होता है, मैं बहुत आराम से काम कर लेती हूँ। कभी कभी मेरी बहन बोलती कि इतना तू कैसे कर लेती, कभी इधर कभी उधर, लेकिन मेरे लिए सही रहता है ना। तो फिलहाल पे सब कुछ भुन चुका है, और देखो भुनने के बाद अभी जो कलर आ रहा है ना सब्जी का, मतलब यकीन मानो खाने के बाद इतना टेस्ट, मतलब मज़ा आ गया, इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था कि पूरी कढ़ाई चट हो गई थी लंच के तक।
तो गाइस यहाँ पे देखो ध्रुव जा रहा है लेने के लिए। आजा ऐसे बोल सीधा कर पूजा सीधा कर आजा अभी आजा हट तेरे में से बदबू आ रही है तुझे हट आजा नाखून मार रही है ऐसे बोल के आजा 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 तकलीफ ना जो भी नहीं आजा बोला नहीं उस तरफ आजा 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 ओ बोली आजा जो बोली जा 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 आजा अरे दादू 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 आजा गुस्सा करती है इसकी शक्ल देखना जरा आजा 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 जैसे बोल ऐसा अच्छा गुस्सा आ रहा है ओए मारने दीदी मारने अच्छा गुस्सा आ रहा है तो सबको मैंने खाना वाना खिला दिया। अब मेरी बारी है खाने की। आपको पता है कि मेरा ब्रेकफास्ट और लंच एक ही साथ होता है, तो मैं यहाँ लेकर बैठ गई सब कुछ, दाल चावल रोटी सब्जी कटहल की और टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी मम्मी के हाथ का दही। और मम्मी ने सबको क्रीम दी है, सबके हिस्से में क्रीम दी है कि कोई बोलेगा नहीं। और फिलहाल मैं जब किचन का आपको दे रही थी ना कि मैंने क्या क्या मिस्टेक किया, तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक मुझसे भूल हो गई, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन याद नहीं है। ये वाली स्पेस आप देख रहे हो ना, ये क्या है कि हमने यहाँ पे पहले छोड़ रखा था फ्रिज के लिए। आप ये गलती कभी मत करना, बीच में हमारा फ्रिज खड़ा है, तो इससे क्या होता है कि स्पेस बहुत ज़्यादा बेकार जाता है। और आप लोग जब भी किचन बनाना इस बात का ध्यान रखना कि स्लैब के साइड ही फ्रिज के लिए स्पेस छोड़ देना, जो कि पहले छोड़ा हुआ था, लेकिन हमने क्या किया कि उसको हमने बराबर करवा के एक और स्लैब बनवा दिया, जो कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और अब ये बड़ा सा फ्रिज में दिखता है ना, तो काफ़ी ख़राब लगता है। हर कोई बोलता है कि फ्रिज बीच में क्यों है, बहुत बेकार है। पूरी किचन की लुक ना इसकी वजह से ख़राब होती है। और दूसरी ये ट्रॉली, इस तरह की जो वायर वाली होती है ना, ये ट्रॉली पुल आउट, ये आप कभी मत बनवाना। इसमें क्या है कि आप तो प्लेन ट्रॉली टाइप की आती है वो डलवाना, शायद हाइड्रोलिक बोलते हैं उसको, थोड़ी सी महंगी आती है। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम इसको बाहर की तरफ खींचते हैं ना, सारा सामान एक के ऊपर गिर जाता है और बहुत गुस्सा आता है। कुछ भी अपनी जगह पे टिका नहीं रहता है, सब कुछ गिरता है। अभी तो मैं हाथ से गिरा के दिखा रही हूँ आपको, लेकिन जब मैं इसको बंद करके खोलूंगी ना, आप देखना सारा सामान टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ऐसे हिलते हिलते आता है। लेकिन हाइड्रोलिक वाली जो प्लेन होती है उसमें ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ आप लोग इन दो बातों का ध्यान रखना। और मिलते हैं कल, बाय टाटा, ख्याल रखना।